नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने ना अपनी सक्सेस स्टोरी में मुझे कोई कसम भी खिला दिया। चलो देखते हैं कि क्या कसम खिलाई है। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मैंने अपनी एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ में पहले शेयर की थी। उसमें मैंने आपको अपना नाम लेने के लिए मना किया था और आपने कहा था कि नाम लेने के लिए क्यों मना करते हो। और मैं फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ और आपको कसम है आप मेरा नाम मत शेयर करना। पक्की वाली कसम है। कसम खा ली हमने, हम आपका नाम नहीं शेयर करेंगे जो कुछ भी हो जाए। अब अगर आप खुद भी दोगे ना नाम आपका तो हम आपका नाम शेयर नहीं करेंगे। चलो इतना बता देते हैं, लव स्टोरी है। देखो इन्होंने ना एग्जैक्टली वही वाले वर्ड्स को मैनिफेस्ट कर लिया है जो ये बोलते थे। आय हाय क्या बात है। चलो देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। दी मेरी लव स्टोरी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। मेरे रिलेशनशिप के अंदर एक थर्ड पार्टी आ गई थी। वो मेरे बॉयफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड थी और वो दोनों एक साथ में ही पढ़ते थे और एक दूसरे के साथ में ही आगे भी बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब रिलेशनशिप नहीं, वो दोनों एक ही जगह पर काम पर भी लग गए, दोनों की जॉब भी वहाँ लग गई और इस तरीके से 1.5 साल निकल गया। मुझे बहुत ज़्यादा शक होता था कि इसी के साथ में पढ़ाई भी की है और इसी के साथ में जॉब भी की है। और मैं अपने पार्टनर से जॉब के टाइम पर मिली थी। उन्होंने मुझे जॉब के टाइम पर ये सारी बातें बताई थी। हम दोनों एक ही तरह का काम करते हैं लेकिन अलग अलग जगह पर काम करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि हम दोनों एक जगह पर काम करें बट ऐसा कभी भी नहीं हो पाया। तो उस लड़की से मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी और मैं हमेशा यही मन में सोचती रहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा हो। और धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें मुझे वैसी ही नज़र भी आने लगी। उस लड़की का कॉल जब तब मेरे बॉयफ्रेंड के कॉल पर आ जाता था और वो लोग घंटों घंटों बात करते थे। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सामने से भी चला जाता था और बाहर जाकर के बात करता था और मेरे पास में वापस आने पर मुझे सफाई देता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद में उसके बाद में लॉकडाउन हो गया और चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। मेरे शक करने का कीड़ा और ज़्यादा पनपता चला गया। मैं अब इसे शक ही बोल रही हूँ क्योंकि वो सब कुछ सच नहीं था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे सब कुछ सच बोला था लेकिन मुझे शक करने की आदत सी हो गई थी और लॉकडाउन में ये आदत बढ़ती चली गई। मैं जब भी उसे ऑनलाइन देखती थी तो मैं चीखने चिल्लाने लग जाती थी और इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई हम दोनों में बढ़ा दी और हम दोनों अलग हो गए। उसके बाद में आपका एक वीडियो देखा था थर्ड पार्टी वाला, जिसमें आपने कहा था कि आपकी सोच से भी थर्ड पार्टी क्रिएट हो सकती है। और मैंने यही सोचा कि मेरी सोच से ही ये थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है, ये असलियत नहीं है। और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि कौन सृष्टि, उस लड़की का नाम सृष्टि है, उसके बारे में मैं यही सोचती थी कि कौन सृष्टि। जब भी कोई भी उसके बारे में मुझसे पूछता था या मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसको मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी अब वो भी पूछती थी तो मैं यही बोलती थी कि कौन सृष्टि, मैं नहीं जानती किसी भी सृष्टि को। इस तरह से ये चीज़ें अलग अलग होनी शुरू हो गई। और मेरे बॉयफ्रेंड का एक दिन मुझे कॉल आया और उसने सीधा सृष्टि नाम से ही बात की। उसने मुझसे कहा कि सृष्टि ने एक ऑफिस के बारे में बताया है जो लोग लॉकडाउन में भी अच्छी पेमेंट पर काम दे रहे हैं। तो मैंने उसको भी बोल दिया कौन सृष्टि। तो उसने कहा कि तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो क्या सृष्टि। तो मैंने कहा कि मैं एक ही सृष्टि को जानती हूँ जो भगवान जी ने बनाई है, बाकी तुम कौन सी सृष्टि की बात कर रहे हो। तो मेरे बॉयफ्रेंड ने क्लियर किया, अरे मेरी जो दोस्त है जिसकी वजह से तुम हमेशा लड़ती रहती हो वो सृष्टि। तो मैंने कहा अच्छा, मैं उस सृष्टि को नहीं जानती हूँ और जब मैं उसे जानती ही नहीं हूँ तो वो जहाँ भी बता रही है वहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। और उसके बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बात करना खुद ही बंद कर दिया। उसके बाद मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक की 5x55 कि मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है और हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं।
इस चीज़ ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया क्योंकि मैंने लेट गो कर दिया। इसके पहले वाला रोना धोना सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी थी और अपने आप को संभाल लिया था और ये सोचना शुरू कर दिया था कि कौन सृष्टि और कौन सा बॉयफ्रेंड। अभी फ़िलहाल मुझे काम के ऊपर ध्यान देना है, लॉकडाउन का टाइम है, पता नहीं कब तक जॉब है क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने 5x55 रिलेशनशिप के बाद में जॉब के लिए दोबारा 1 हफ्ते का गैप दे करके की और रिलेशनशिप को पूरी तरीके से लेट गो कर दिया। मैं जॉब की तलाश करने लगी एंड गेस व्हाट, जॉब भी लेट गो हो गई और 1.5 महीने के बाद में मुझे बहुत अच्छी कंपनी से बहुत अच्छी ऑफ़र मिली। लॉकडाउन में मुझे पेमेंट बढ़ कर के मिला, मेरी सारी चीज़ें अच्छी हो गई, मुझे घर से ही काम करके देना था और इसी बीच मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया। अब पूरी तरह से लेट गो हो चुका था। मैंने लेट गो किया तो मैंने गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड का नंबर भी डिलीट कर दिया था और मैंने सोचा था कि जाना है तो जाए। मैंने अपनी तरफ से मैनिफेस्ट कर लिया, मेरा प्यार सच्चा है, उसको आना होगा तो आएगा, लेकिन मैं अब उसके लिए रोऊंगी नहीं। मेरे प्यार ने मुझे खुशियाँ देना सिखाया है। आपकी हर एक बात मैंने याद की और अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया। जब मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया तो उसने मेरी ही लाइन मुझ पर दोहरा दी और उसने मुझसे कहा, तुम कैसी हो, मुझे भूल जाना चाहती हो पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो मैंने उसको बोला, ओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल जाना चाहती, मैं तो भगवान की सृष्टि के ऊपर ही भरोसा करती हूँ। हाय हाय, क्या बात है, लपेट के मारने वाली बात है। मैं तो भगवान की सृष्टि के ऊपर ही भरोसा करती हूँ। तब मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा ही डायलॉग दोहराया और बोला, कौन सृष्टि? एंड सचमुच में वो सृष्टि अलग हो गई, उसको बहुत अच्छी जगह पर जॉब मिल गई और वो चली गई। अब वो सचमुच में हम दोनों के लिए कौन सृष्टि हो गई है, हमारी शादी पक्की हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने यही तो मैनिफेस्ट किया था और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक एक चीज़ सच सच बताई कि मेरे शक की वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था मुझसे, लेकिन उन दोनों के बीच में दोस्ती के अलावा कोई भी चीज़ नहीं थी। ये उसके खुद के दोस्तों ने भी मुझे बताया और मुझे ऑफिस से भी कुछ चीज़ें ऐसी पता चली जब मुझे अपने ऊपर ही शर्मिंदा होना पड़ा। इसलिए जब तक सच्चाई ना पता हो हमें शक नहीं करना चाहिए। ये सीख अच्छा हुआ मुझे शादी के पहले ही मिल गई और अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरी शादी हो रही है और मेरा बॉयफ्रेंड बोलना सीख गया है, कौन सृष्टि। अब वो यही बोलता है कि मुझे एक ही सृष्टि का पता है जो भगवान ने बनाई है। भाई आप दोनों कितने प्यारे हो यार। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू महादेव, ओम नमः शिवाय, थैंक यू दी, थैंक यू। कितनी अच्छी और कितनी फनी और कितनी मज़ेदार सी कहानी थी। सृष्टि नाम ने तहलका मचा दिया यहाँ पे, है ना। वैसे तो नाम बहुत सुंदर है यार, सृष्टि, तब सीधा ध्यान सृष्टि पर जाता है। देखिए 5x55 टेक्निक, अच्छा हुआ इन्हें अपनी शक करने की आदत एक्चुअली पता चली कि वो गलत आदत थी, तो ये इनके लिए बहुत भला हो गया कि अभी शादी के बाद उस भले इंसान के ऊपर शक नहीं करेंगी। और रिश्ते हम खुद ब खुद कभी कभार ना अपने माइंड में रह करके चीज़ों को ना बर्बाद कर लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी रही इनकी सृष्टि की बात, तो उस सृष्टि का तो हमें पता नहीं, वो वाली तो सच्ची में नहीं पता कि कौन सृष्टि। बट यहाँ पर आप देखेगी वो है लेट गो की ताकत। इन्होंने लेट गो कर दिया, इतना प्यारा रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, हमसे लेट गो नहीं होता, अरे लेट गो कैसे करेंगे, अरे लेट गो इतना आसान थोड़ी ना है, क्या हम ऐसे किसी को भूल जाते हैं। जिसने दूसरी चीज को बड़ा समझ करके ठान लिया ना, वो आराम से लेट गो कर देता है। जिसने इसी चीज को बड़ा समझ करके पकड़ के रखे रखा है ना, उससे लेट गो नहीं होगा। जो इस चीज को छोटा समझ लेगा, दूसरी चीज को बड़ा समझ लेगा, उसका इजी आराम से लेट गो हो जाएगा। एक वो भी लेट गो होता है जो हम घर में रह करके करते हैं उन लोगों के साथ में जो हमारे साथ हैं, वो होता है हमारा माइंड से। माइंड में अब चीज़ों को लेना ही छोड़ दिया, ठीक है। तो इनका जो लेट गो था वो ऐसा था कि इन्होंने टेक्निक की और अपनी जॉब की तरफ लग गई। और देखिए दोनों चीज़ों में, मतलब इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो कहते हैं ना वो क्या, सर कढ़ाई में हाथ, अरे क्या है वो कहावत, जरा बताना मुझे, है ना। तो
पूरा एकदम देसी घी में लबालब हो गई है ये। इनको जॉब भी बहुत अच्छी मिल गई है, शादी भी पक्की हो गई है, बॉयफ्रेंड के साथ में सारा रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, वो जो शक का कीड़ा एक माइंड में बैठ गया था वो भी निकल गया है और दोनों के रिश्ते में विश्वास आ गया है। हाँ, क्या कहानी है आपकी, सृष्टि की कहानी लिख दो इसके अंदर क्योंकि आपने अपना नाम तो दिया नहीं है, उनका नाम तो दिया आपने। आपने अपना रखिए ख्याल, अपने उसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।